जैद हामिद साहब, आपकी बड़ी गहरी नजर है। 2016 में हमने भारतीय हाई कमीशन को एहतजाजी मरासले भी थमा दिए, अक़वाम मुत्तहिदा को भी देख लिया, लेकिन भारत बाज नहीं आ रहा। हमें क्या करना चाहिए कि भारत बाज आ जाए? देखिए, भारत बाज आएगा नहीं। आप बावले कुत्ते से ये तवक्को करते हैं कि वो भौंकना और काटना बंद कर देगा, ये मुमकिन नहीं है। आपको रियलिस्टिक होना पड़ेगा। आपको एक स्ट्रेटेजी बिल्ड करनी पड़ेगी कि बावले कुत्ते से मैं कैसे डील करूं। आपको उसके सर में गोली मारनी पड़ेगी, आपको उसको कैद करना पड़ेगा, आप उसे कत्ल करना है, और कोई तरीका नहीं है। आप निगोशिएट नहीं कर सकते। और यही हमको करना है कि देखिए, आज भी इंडिया में मणिपुर की जो 7 सिस्टर स्टेट्स हैं, वहां पे आग लगी हुई है। कबाइलियों में, नागाज में और गैर नागा कबाइल के अंदर लड़ाई हो रही है। खालिस्तान की तहरीक के अंदर आग लगी हुई है। कश्मीर में आग लगी हुई है। माओइस्ट नक्सलाइट्स 40% इंडिया पर काबिज हैं। इंडिया में आग लगा रहे हैं, इंडियन गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं है। अंदर इकोनॉमिक कोलैप्स बिल्ड हो रहा है, चूंकि पेपर करेंसी की वजह से जिन्होंने जो क्राइसिस बिल्ड किया है, अंदर बेचैनी है। आपको ये फैक्टर्स एक्सप्लॉइट करने हैं। आप ये नोट नहीं कर रहे हैं कि उन्होंने जो रॉ का नया चीफ लगाया है वो बलूचिस्तान एक्सपर्ट है। उसके जिम्मे टास्किंग ये है कि सीपैक को रोका जाए, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में बगावत बर्पा की जाए। उनका प्राइम मिनिस्टर अपने मुंह से कहता है कि हम बलूचिस्तान और गिलगित को तोड़कर अलग कर देंगे। उनके मिनिस्टर्स कहते हैं कि पाकिस्तान को 4 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए। आपको इस जबान में बात करनी है, आपको ये थ्रेट देने हैं, आपको इनको डिप्लॉय करना है। इसके अलावा सीज फायर के ऊपर जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ आपके डिफेंसेस को चेक कर रहे हैं। उनको कॉन्फिडेंस है कि वो जंग पाकिस्तान के अंदर लड़ सकते हैं। उनके पास टीटीपी के एलिमेंट्स हैं, बीएलए के एलिमेंट्स हैं, एमक्यूएम के एलिमेंट्स हैं। उनके पास सियासी जमातों में अचकजई, असफंदियार वली और फजलुर रहमान जैसे हैं, अल्ताफ हुसैन जैसे एसेट्स हैं। पाकिस्तान की पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं। तो लिहाजा वो बड़े कॉन्फिडेंट हैं कि हमको लाइन ऑफ कंट्रोल पर ये हमें टेस्ट तो करते हैं। जैद हामिद साहब, हार्डकोर रियलिटीज, हम अगर एक लाइन में भारत को डिफाइन करें तो भारत खुद, आपने भी जिक्र किया ना पाकिस्तान का, तो भारत तो खुद भी बारूद के ढेर पे बैठा है। जिस बारूद के ढेर में भारत बैठा है, वहां चिंगारी हम कैसे लेके जाएं? देखिए, ये बात हम अर्ज कर रहे हैं कि आपको चिंगारी तो वहां लगी हुई है, आपको तो सिर्फ थोड़ी सी हवा देनी है। आप सिर्फ सिखों को लाके इस्लामाबाद में बैठाइए और कहिए, डिमांड करवाइए कि जिस तरीके से वो बरामदात बुख्ती को लेकर गए हैं, हेबरियार मरी को दिल्ली में लेकर गए और वहां से बैठ के वो कहता है कि इंडिया की हुकूमत से दरखास्त करता है कि हमें बलूचिस्तान आजाद करा के दे। आप कनाडा से पूरी दुनिया से सिख लेकर आइए, कॉन्फ्रेंस कराइए लाहौर में उनकी, इस्लामाबाद में, और उनसे कहिए कि पाकिस्तान आजाद खालिस्तान रियासत को कबूल करे। आप ये ऐलान कीजिए कि अफगान तालिबान को ऑन बोर्ड लाइए, उनकी रियासत, उनकी हुकूमत को तस्लीम करें जो 2001 से पहले काबुल में थी। वैसे एक बात बताइए, बिल्कुल बिल्कुल, अभी आपने सिखों का जिक्र किया, तो सिख तो यूके के अंदर भी मौजूद हैं, दुनिया भर में एहतजाज कर रहे हैं, अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर पर के सामने वो एहतजाज कर रहे हैं। अभी रिसेंटली मेरे ख्याल से 3 दिन पहले एक टीचर ने, जो कि सिख मजहब से ताल्लुक रखते थे, अपने आप को आग लगाई। पूरी दुनिया ने देखा, अंदर सिख सरापा एहतजाज है। तो ये मूवमेंट तो चल रही है। मैं यही आपको अर्ज कर रहा हूं कि चिंगारियां तो मौजूद हैं, आपको तो सिर्फ थोड़ी सी हवा देनी है। हमें प्रॉब्लम 2 एक्सेस से, याद रखिएगा, प्रॉब्लम हमें इंडिया की साइड से भी है और अफगानिस्तान की साइड से भी। अफगानिस्तान में अफगान तालिबान आपके हिमायती हैं, उनकी इंडिपेंडेंट आजाद हुकूमत को रिकग्नाइज करें, अफगान तालिबान को एक पार्टी बनाएं, और दूसरी जानिब सिखों और कश्मीरियों को रिकग्नाइज करें। जो 7 सिस्टर स्टेट्स हैं, नक्सलाइट्स हैं, माओइस्ट हैं, माओइस्ट इसीलिए कहते हैं कि ये चाइना नवाज हैं, चीन नवाज हैं, माओ जेतुंग को फॉलो करते हैं। यहां पर चाइना से मदद लीजिए, क्योंकि इंडिया जो आपका पानी बंद कर रहा है, तो चाइना ने मदद आपकी ये की कि उन्होंने इंडिया का पानी बंद करना शुरू कर दिया। जब आप सीपैक बना रहे हैं, जो चाइना का इंटरेस्ट है, और चाइना इस वक्त कुछ भी करने को तैयार है पाकिस्तान को स्टेबलाइज करने के लिए, और पाकिस्तान को स्टेबलाइज करने के लिए इंडिया को डिस्टेबलाइज करना जरूरी है। वरना वो जब तक इंडिया अपनी जगह। अच्छा, मैं बड़ा सॉफ्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा, और मैं चाहूंगा आप सॉफ्ट इसका जवाब दीजिएगा। सवाल ये है कि आपने जिक्र किया कि चाइना किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। हमने देखा कि सीपैक के मामले में भारत को जवाब चाइना दे रहा है, मौलाना मसूद अजहर के मामले में चाइना जवाब दे रहा है, सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी करने पर चाइना भारत का पानी बंद कर रहा है। तो हमें नजर तो आ रहा है, क्या चाइना महसूस नहीं करता कि जो वो कर रहा है वो तो हमें करना चाहिए? तो इस मामले में कोई निगोशिएशन, या चाइना पाकिस्तान को कोई ऐसी एडवाइस करता है कि वो भी कोई इस तरह की स्ट्रेटेजी बनाए जिससे वो भारत को जवाब दे सके?
देखिए, चाइनीज बड़ी सटल डिप्लोमेसी करते हैं। वो बेशर्मों की तरह खुल के मुंह खोलकर बात नहीं करते। उनके काम करने का तरीकाकार बड़ा सटल है। वो तारीखी सिविलाइजेशन है, कई हजार साल पुरानी, अपनी अकदार, अपनी वैल्यूज का ध्यान करते हैं। अमेरिकन की तरह नहीं है, वो मोदी की तरह नहीं है जो मुंह खोल के बोलना शुरू कर दे। चाइनीज नसीहत तो करते हैं, एडवाइस तो करते हैं पाकिस्तान, लेकिन उन्होंने देख लिया कि पाकिस्तान में हुकूमत ही नहीं है। वो मुल्क जिसका फॉरेन मिनिस्टर ही ना हो, जिसकी कोई फॉरेन पॉलिसी ही ना हो, उस मुल्क, अब पाकिस्तानियों को वो नाराज तो नहीं करना चाहते, लेकिन जो काम हुकूमत पाकिस्तान नहीं कर रही वो चाइना ने खुद ब खुद अपने ऊपर इसलिए ले लिया है। हुकूमत की तो बात बार बार करते हैं आप एक मशवरा पाकिस्तान की आवाम को भी दे दीजिए जो भारतीय फिल्में देखना चाहती है, या भारत की फिल्मों को पाकिस्तानी सिनेमाओं में इसलिए लगा लिया जाता है कि जी रेवेन्यू नहीं हो रहा, तो ये आम तासुर भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से आम आवाम में भी तो है ना। जी, बात असल में हमारी आवाम अनफॉर्चुनेटली जो जरदारी को वोट दे देकर, नवाज शरीफ को वोट देकर, अल्ताफ हुसैन को, असफानियार वली को, अचकजई को और फजल रहमान को वोट देती है, उस कौम, इस वक्त इस कौम की इज्तिमाइयत का आलम यह है कि शक्लें मारी जा चुकी हैं। ये इतना ज्यादा इकोनॉमिक अपने रोज के रोटी की 2 रोटियों के चक्कर में इतनी बुरी तरह पिस चुकी है कि हायर वैल्यूज, अखलाकियात, मोरालिटी, आइडियोलॉजी, कायद-ए-आज़म अल्लामा इकबाल, ये हमारी अवामुन नास की रिक्वायरमेंट ही नहीं रह गई। अब ना हमारा तालीमी निजाम इन वैल्यूज को पैदा कर रहा है, ना हमारे मीडिया इन वैल्यूज को प्रमोट कर रहा है। कौमें आइडियोलॉजी से बनती हैं। कौमें सड़क बनाने से, सीपैक से, पुल से, बाईपास बनाने से नहीं बनती। लेकर बढ़ने की जरूरत है, 2 कौमी नजरिए को आगे लेकर